यहाँ कर्नाटक और श्री कृष्ण से जुड़ी महाभारत की एक प्रसिद्ध कहानी है जिसे हिंदी में प्रस्तुत किया गया है। कर्ण और श्री कृष्ण की बातचीत, एक मार्मिक संवाद। महाभारत युद्ध से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध संवाद हुआ था श्री कृष्ण और कर्ण के बीच। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण महाभारत युद्ध में पांडवों के लिए एक बड़ी चुनौती है। वे यह भी जानते थे कि कर्ण वास्तव में कुंती का पुत्र है, यानी पांडवों का ही भाई। युद्ध को रोकने और कर्ण को उसके सच्चे धर्म की ओर ले जाने के लिए श्री कृष्ण ने उससे मिलने का निश्चय किया। श्री कृष्ण का प्रस्ताव। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, कर्ण, तुम कुंती के पुत्र हो, पांडवों के बड़े भाई हो। आओ, पांडवों का साथ दो, युद्ध को रोको। यदि तुम पांडवों के साथ आ जाओ तो युधिष्ठिर सम्राट बनेंगे, भीम सेनापति होंगे, अर्जुन विश्व का महान धनुर्धर कहलाएगा, लेकिन तुम सबके ऊपर राज करोगे, तुम सम्राट बनोगे। कर्ण का उत्तर। कर्ण मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में वेदना थी। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने मुझे बहुत बड़ा प्रस्ताव दिया है, लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं कि जब पूरी दुनिया मुझे सूतपुत्र कहकर तिरस्कृत करती थी, तब दुर्योधन ही था जिसने मुझे अपनाया, मुझे अंग देश का राजा बनाया। मैं उसका ऋणी हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं पांडवों का भाई हूँ, परंतु मेरा कर्तव्य मेरे प्रति वफादारी निभाने का है, उस मित्र के प्रति जो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ा रहा। कृष्ण की चुप्पी। श्री कृष्ण समझ गए कि यह पुरुष अपनी निष्ठा को धर्म मानता है। उन्होंने कर्ण को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा नाम युगों तक लिया जाएगा कर्ण। तुम वीर हो, दानी हो और धर्म के लिए बलिदान देने वाले हो। तुम्हारे जैसा कोई नहीं। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह संवाद न केवल धर्म और अधर्म की सीमा पर चलने वाले कर्ण की दुविधा को दिखाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि श्री कृष्ण जैसे चतुर और ज्ञानी व्यक्ति भी उस पुरुष की निष्ठा को समझते हैं जो अपने वचन के लिए प्राण तक त्याग सकता है। अगर तुम चाहो तो मैं इसे संवाद के रूप में एक नाटक या कहानी शैली में भी लिख सकता हूँ।